concentration of substrate. अच्छा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि नॉर्मली देखिए सबस्ट्रेट का मतलब ये कि जिसके साथ एंजाइम्स बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? देखिए, आपके पास 1000 ब्रिक्स ईंटें हैं, तो दो मजदूर हैं, आप उन्हें कहते हैं उठा के आप ऊपर ले जाओ, तो वो आसानी से ले जाएंगे इतनी ईंटें को, ले जाएंगे एक एक करके, दो दो करके, हाँ वो ले जाएंगे। चक्कर में लगाने थोड़े लगाने पड़ेंगे, अगर हम इसको 10,000 कर देते हैं, अब ज्यादा हो गया, अब उन्हें ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, जल्दी थक जाएंगे। मजदूर दो ही है, 1 करोड़ कर देते हैं, तो वो गाड़ी निकाल के ऊपर वहां से। तो यही हाल क्या होता है कि देखिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, जैसे थोड़े होते हैं, इनका नंबर ऐसा नहीं होता कि ये सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रही है तो एंजाइम भी बढ़ते जाए, एंजाइम अगर पहले तो बाद में भी दो जाएंगे। तो अब इतने ज्यादा, जिस तरह ये ईंटें उन्हें उठाने में क्या होगा, वो हो सकता है 10,000 ईंटें उठा के रखे, उसके बाद तो बहुत थक जाएंगे, वो फिर क्या एक घंटे में एक ईंट उठा के ऊपर लेके जाएंगे, स्लो होते गए ना वो, एंजाइम भी स्लो हो जाते हैं। ये सब, अब जैसे आप देखें, आपने एक पिज्जा खा लिया, एक बिरयानी की प्लेट खा ली साथ में, फिर साथ ही आपने एक बर्गर खा लिया, फिर एक बोतल पी ली, फिर चिप्स खाना शुरू कर दिया, फिर कुछ और खाना शुरू कर दिया, अब आप रुक ही नहीं रहे कहीं पर, तो एंजाइम से क्या होना है? एंजाइम जो है ना वो फिर अंदर से गालियां निकाल, तो भाई बस कर दे, ठीक है। कहते आपको तो मजा आ रहा है, हमारा तो बुरा हो रहा है, आपकी मेहरबानी बस कर दे। तो असल में तोड़ना तो उन्होंने होता है ना मॉलिक्यूल्स को, उनकी स्पीड स्लो होती जाएगी। अब देखे ना, कहाँ पे ना सिर्फ 2 ईंटें उठा के लेके जा रही है, 2 मिनट में छोड़ेंगे, कहाँ पे 200 टाइम लगेगा, टाइम बढ़ गया, 2000 करेंगे टाइम और बढ़ गया। इस तरह फिर डाइजेशन में भी टाइम बढ़ता चला, कि जो डाइजेशन 1 घंटे में होनी थी वो अब 10 घंटे में होगी, और खा लेंगे 10 घंटे वाली 20 में जाएगी। इसलिए कहते हैं समोसा जो था 11 घंटे में जरूर था, 400। तो वो उसके साइज पर डिपेंड करता है। सब हमारे स्कूल में लोग खाते हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे होते हैं, 2 समोसे, 2 समोसे, एक वो बर्गर और एक पिज्जा इकट्ठा रखा होता है। वो बहुत सारी कैलोरीज है। अब देखिए इससे फिर हम ये देखते हैं कि जितने ज्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, और जितनी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उतना एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने पढ़ना लॉक इन की हाइपोथेसिस, या आपने टॉपिक है क्या पढ़ा था? इतना और कैसे लॉक इन की हाइपोथेसिस की अगर बात करें, तो देखिए जी लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर शेप एंड इन देयर रिएक्शन। वन टाइप ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन, या वो एक ही जो है वो सबस्ट्रेट को जो है वो कैटालाइज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए ये शेप है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की शेप बहुत रखी है, ठीक है। उसके बाद ये लिपिड्स को, अब देखिए सारों की शेप क्या है, डिफरेंट। तो सब ये असल में इनकी ये शेप जो होती है ना एक्टिव साइड की, वो किससे कॉम्प्लीमेंट्री होती है, शेप ऑफ सबस्ट्रेट, कि जिस तरह की सबस्ट्रेट है उस तरह की इनकी अपनी शेप जो है वो थोड़ी सी, लेकिन वो इंड्यूसमेंट मॉडल जो है ना वो हम पढ़ना लेवल में पढ़ाते हैं, इसके मुताबिक नहीं होती। लॉक एंड की हाइपोथेसिस के मुताबिक रिजिड होती है शेप, या अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, बहुत स्पेसिफिक है, और एक एंजाइम एक खास केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको सिर्फ कैटालाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर केमिकल एक्टिविटीज,
और इसमें जब आपको कोई सवाल आ जाए लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबसे पहले आपने लिखना यही है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर शेप, दे हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट। अब अगर एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक है, तो इसका मतलब कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जो है वो आके अटैच हो। ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस का 2 से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या लिखना होगा उसके अंदर, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में आपने ये लिखना कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। नंबर 2 क्योंकि वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, नंबर 2 दे हैव स्पेसिफिक एक्टिव साइट। स्पेसिफिक का मतलब जो चेंज नहीं होती, स्पेसिफिक एक्टिव साइट, उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। दैट इज कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये भी आपने कंप्लीमेंट्री टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए तो वो कंप्लीमेंट्री होती है टू शेप ऑफ सबस्ट्रेट। तीन बातें हमने लिखी। तो इसी पर हम कहेंगे वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब वो एक एंजाइम इतना स्पेसिफिक होता है कि वो एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। जो एक यहां पर एंजाइम है वो एक ही जो है वो रिएक्शन को स्पेसिफाई करता है। यहां पर इस रिएक्शन के अंदर आपको ये बताना है कि एंजाइम इज ऑलवेज अ लॉ। एंजाइम इज ऑलवेज अ लॉ। सर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे लॉग एंड की सबसे नहीं, उसको वो तो समझाने के लिए कर सकते हैं, पेपर में नहीं लिखना आपने। जैसे की है आपके पास हो, आप उससे एक ही लॉक खोल सकते हैं, दूसरा भी खोल सकते हैं, क्योंकि उसकी शेप स्पेसिफिसिटी बता दूंगी। नहीं क्यों है क्या नहीं वो नहीं नहीं, वो नहीं बताना सर, सिर्फ बताने के स्पेसिफिसिटी शो कर रहे हैं। मतलब लॉक में बिजनेस में आप समझा रहा हूँ आपको, एक की आपके पास है, आप उसे एक ही लॉक खोल सकते हैं, दूसरा लॉक उसे नहीं खोलेगा। वो स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है, शेप डिफरेंट होती है ये शेप। और देखिए वो भी देखिए ना, आप अगर कोई की भी देखते तो हर की ये शेप डिफरेंट होती है। तो अब इस तरह एंजाइम की शेप डिफरेंट हमने बना दी है। ठीक है, यहाँ पर हर एंजाइम एक क्या होता है, लॉक होता है, और हर सबस्ट्रेट क्या होता है, एक की। ये भी आप लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन की इज ऑलवेज अ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इज ऑलवेज अ लॉक। तो ये 4-5 मार्क्स का जितने का भी आपको सवाल आएगा वो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।